हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत तकलीफ़ हो रहा है आज उनके कपड़े संभालते हुए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि उनके कपड़े मुझे हमेशा के लिए पैक करके रखना पड़ेगा। सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। जब इनको ऐसा होने के बाद हम लोग गांव चले गए। फिर लॉकडाउन हो जाने की वजह से 5-6 महीने वहीं पे रुक गए। आने के बाद हिम्मत ही नहीं होती थी कि कभी ये सब संभाल के रखूं। आज सोचा चलो इसे संभाल के रख देती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये कपड़े उनके लास्ट टाइम ऐसा है जो मैं पैक करके रख रही हूँ कि शायद ये कभी ना निकले। कपड़े पहनने के बहुत शौकीन थे और ख़रीदने के भी। उनको बहुत अच्छा लगता था कपड़े ख़रीदना और पहनना। सिर्फ अपने लिए नहीं, बेटे के लिए, मेरे लिए, चाहे रिलेटिव में किसी के लिए भी कपड़े ख़रीदना हो, उन्हें बहुत पसंद था कपड़े ख़रीदना और अच्छा लगता था उनको। उनको हमेशा अपना कपड़ा तरीके से रखा हुआ देखना बहुत पसंद आता था और वो हमेशा चाहते थे कि मेरे कपड़े सही से रहें। और वो इतने दिन से बिखरे पड़े हुए थे। शायद आज होते तो उनको बहुत बुरा लगता। शायद आज होते तो शायद ऐसा होता ही नहीं। बहुत तकलीफ़ होता है ये सब करते हुए। भगवान किसी भी लेडीज़ को लाइफ में ऐसा दिन कभी ना दिखाए कि उसे लास्ट बार अपने पति के कपड़े पैक करके रखना पड़े। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। हिम्मत ही नहीं होती थी, ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। फिर मैं सोची कि चलो पैक करके रख देती हूँ, या अंश बड़ा होगा तो पहनेगा, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को कभी दे दूँगी। अभी तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को दे दूँ। मैं संभाल के रख देती हूँ ताकि जब भी खोलूँ यादें तो रहेगी ना देखने के लिए। हर कपड़े से उनको बहुत लगाव था और ऐसा दिन किसी भी लेडीज़ की ज़िंदगी में कभी भी न आए। मैं भगवान से तो यही प्रे करूँगी कि भगवान कभी ऐसा किसी के साथ मत करना। बहुत दर्द होता है, इसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑफिस के काम से हमेशा विदेश आते जाते रहते थे। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। 3 साल पहले उनकी पोस्ट बढ़ा दी गई थी और मैनेजर बना दिया गया था उनको। शायद ये सारी खुशियाँ भगवान को पसंद नहीं आई और उन्होंने हमसे छीन लिया इनको। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अपने बेटे के लिए होता है कि वो जब भी किसी को अपने पापा के साथ देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो मुझे बताता नहीं है, लेकिन मैं उसके चेहरे से महसूस करती हूँ कि उसे बहुत तकलीफ़ होता है। कहीं भी पापा घूमने जाना है, पापा आज वहाँ जाना है, वो हमेशा लेकर जाते थे कहीं भी घूमना हो। और कभी कोई चीज़ के लिए उन्होंने कभी माना ही नहीं किया कि हाँ ये चीज़ नहीं दिलाऊंगा, नहीं करूँगा। जो भी चीज़ बोलता था बस फट से ख़रीद के दे देते थे। मैं लड़ लेती थी कि क्यों आप बिगाड़ रहे हैं इसे, तो बोलते थे कोई नहीं, बच्चा है यार, इसे देना चाहिए ना। और आज वही बच्चा पता नहीं इतना समझदार कैसे हो गया। मैं बोलती हूँ कि बेटा ये चीज़ ले लो, तो बोलता है नहीं मम्मी ये चीज़ है मेरे पास, रहने दो। पता नहीं भगवान बच्चों में इतनी हिम्मत कैसे दे देते हैं, समझ नहीं आता। हमारी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन मेरा बेटा मुझे सहारा देता है कि मम्मी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मी परेशान मत होना। समय से पहले भगवान ने बड़ा कैसे कर दिए, उम्र से ज़्यादा समझदार कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आता। शायद भगवान हिम्मत दे देते हैं, दुख देने से पहले इतना हिम्मत
डाल देते हैं बच्चों के अंदर कि हर चीज़ के लिए जिद करता था कि ये चीज़ चाहिए पापा, मुझे ये चीज़ चाहिए। आज वही बच्चा ऐसा है कि कोई चीज़ नहीं मांगता। मैं बोलती भी हूँ कि बेटा ये चीज़ ले लो, तो बोलता नहीं मम्मी ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ना, अब क्यों परेशान हो रही है, मुझे नहीं चाहिए मम्मी ये चीज़ें। बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन होती है मुझे कि आज ये इतना समझदार कैसे हो गया, जो एक छोटी सी चीज़ के लिए जिद पकड़ के बैठ जाता था, आज हमारे कहने के बाद भी बोलता है कि मम्मी ये चीज़ नहीं चाहिए। सच में दुख के साथ हिम्मत भी देते हैं भगवान।